नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। लाल आतंक के खिलाफ जो बड़ा ऑपरेशन इस वक्त छिड़ा हुआ है, बीजापुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच चल रही मुठभेड़ की जानकारी आ रही है। जवानों और नक्सलियों के बीच जारी है फायरिंग। आपको बता दें कि गंगालूर थाना क्षेत्र के पीड़िया के जंगल में यह मुठभेड़ जारी है। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स, बस्तरिया बटालियन के सैकड़ों जवान ऑपरेशन पर निकले हुए हैं और नक्सलियों के खिलाफ यह बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि यह लाल आतंक के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन है। इससे पहले भी कई नक्सली न सिर्फ मुठभेड़ में मारे गए हैं, बल्कि उसके अलावा भी आत्मसमर्पण करने का सिलसिला जारी है। नक्सलवाद के खिलाफ यह लड़ाई जारी है दोनों ही मोर्चों पर, चाहे नक्सलियों के शांतिपूर्ण तरीके से मुख्य धारा में जुड़कर सरकार के लाभ उठाने की बात हो, या फिर जवानों से आमना सामना कर अपने कायरतापूर्ण कृत्यों का परिणाम भुगतने की बात हो। जिस तरह से नक्सली घात लगाकर कायरतापूर्ण कृत्य करते आए हैं, उसका जवाब सुरक्षा बल समय समय पर माकूल देते रहते हैं। और अब बात करेंगे, हमारे सहयोगी श्रीनिवास नायडू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। श्रीनिवास, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? लगभग कितना समय हो गया मुठभेड़ शुरू हुए और अभी क्या कुछ है डिटेल्स? देखिए, ये इलाका जो है बीजापुर के जो इलाका है, कोर इलाका कहलाता है। पीड़िया गंगालूर थाना के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये दंतेवाड़ा के क्षेत्र की सीमा में भी जुड़ता है। तो कह सकते हैं दोनों जिलों के सरहद में ये आज मुठभेड़ शुरू हुई है। बड़े नक्सली जो टॉप मोस्ट माओवादी है, उनकी जमावड़ा होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद रात में ही ऑपरेशन को तैयार किया गया, जिसमें डीआरजी है, सीआरपीएफ है, कोबरा है, बस्तर बटालियन है, बस्तर फाइटर के सैकड़ों जवान एक संयुक्त टीम बनाकर ऑपरेशन के लिए निकले थे। आज सुबह से ही इलाके में जबरदस्त मुठभेड़ हो रही है और बड़े जो माओवादी है, जिसमें बताया जा रहा है कि पापा राव की टीम वहां मौके पे मौजूद है, उसे घेरने के लिए सुरक्षा बल लगी हुई है और चारों तरफ से घेर कर फायरिंग अभी फिलहाल की जा रही है। चूंकि इलाका कोर इलाका होने की वजह से खबरें अभी आना बाकी है। जब तक जवान सुरक्षित लौट नहीं आते अभी खबर कह नहीं सकते, लेकिन यह है कि जबरदस्त मुठभेड़ माओवादियों को घेरने के लिए, माओवादियों में अंतिम किल ठोकने की तैयारी सुरक्षा बलों ने की है। बस्तर आईजी ने बीते दिनों कहा भी था कि अब जो लड़ाई होगी वो निर्णायक लड़ाई होगी। तो कह सकते हैं कि बीते दिनों जो कांकेर बेल्ट हो या नारायणपुर बेल्ट में जो बड़े माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था, तो उसी प्रकार जो टॉप मोस्ट माओवादी है, जो बचे माओवादी है, चाहे जीडे, एक्सी है, डीवीसी है या एसीएम कैडर के, इन सभी माओवादियों को सुरक्षा बलों ने आज घेरा है। अब देखना होगा कि इस घटना में, इस मुठभेड़ में कितने जो माओवादियों को ढेर कर पाती है सुरक्षा बल। जी बिल्कुल। और रायपुर से हमारे सहयोगी युगल तिवारी भी जुड़ गए। युगल, दोनों ही तरह से प्रयास है कि इस लाल आतंक, इस विचारधारा को खत्म किया जाए, जो कि समाज के विकास में एक बाधा के तौर पर उत्पन्न हुई है। चाहे आत्मसमर्पण की कोशिश हो या फिर जो घात लगाकर कायरतापूर्ण कृत्य करने वाले नक्सली हैं, उन्हें सीधा उन्हीं की भाषा में जवाब देने की बात हो। अभी तक काफी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए गए, पर यह जो ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, यह अपने आप में काफी बड़ा ऑपरेशन है। जी बिल्कुल आशीष, सही कह रहे हैं कि माओवादियों को सिमटने की जो कवायद है, कोशिश है, वो लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं वो कर रहे हैं। अभी जिस तरह से पीड़िया के जंगल में जो मुठभेड़ चल रही है, फायरिंग अभी भी हो रही है। लगभग 1000 से अधिक सुरक्षा बल के जवान, ये ज्वाइंट ऑपरेशन है, सीआरपीएफ, डीआरजी सहित अनेक जो सुरक्षा के जो जवान हैं वो लगातार माओवादियों से लोहा ले रहे हैं और उन्हें खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी आप देखेंगे बस्तर को, विकास को ये रोकने का काम करते हैं, बाधा डालने का काम करते हैं। और इनकी जब बात आती है तो कहते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है, बल्कि माओवादी कई स्थानों पर जैसे सड़क का निर्माण होता है उसे ध्वस्त कर देते हैं, बिल्डिंगों को गिरा देते हैं, पुल पुलिया को जो ब्लास्ट करके उड़ा दिया जाता है। तो आखिर सवाल ये है कि बस्तर का विकास कौन रोक रहा है? सड़कें अगर
कहीं जा रही है, सुदूर वनांचल क्षेत्र में सुविधाएं अगर पहुंच रही है, शासन की सुविधा वहां तक ले जाने का प्रयास जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, स्थानीय प्रशासन कर रहा है, तो आखिर माओवादियों को सिर दर्द क्यों होता है और किस तरह से इनको जो है पूरे ध्वस्त कर दिया जाता है। तो पूरी तरह से माओवादी है, सिस्टम को कोलैप्स करना चाहते हैं और उन स्थानीय लोगों को जो सुविधा मिले उन्हें सुविधा के अभाव में उन्हें ग्रसित कर कर रखना चाहते हैं, ये तो तय है। और जिस तरह से इससे पहले भी काकर में इनकाउंटर जो हुए हैं, जो माओवादी मुठभेड़ हुआ था दोनों के बीच में, जो सेना हमारे जो सैनिक है उन्होंने 29 जो माओवादियों को मार गिराया था, तो एक बड़ा ऑपरेशन इसे कहा जा सकता है। और अभी चूंकि पूरी तैयारी के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान वहां पर गए हैं, अभी भी फायरिंग हो रही है, तो ये तय है कि कुछ देर बाद जब हमारे जवान लौटेंगे, इस मुठभेड़ से वापस आएंगे, तो पता चल सकेगा कि किस तरह से ये जो माओवादियों को कितना हताहत किए हैं। और खास बात यही है कि जब हमारे सुरक्षा बल के जवान इतनी बड़ी संख्या में यदि वहां पर गए हैं और मुठभेड़ अभी जारी है, तो इसे साफ कहा जा सकता है कि ऑपरेशन है वो बड़ा होगा, बड़ा मुठभेड़ हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया युगल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनिवास, आपका भी इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, आगे अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। और आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में हिंदुओं की आबादी घटने के आंकड़े पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने चिंता जताई। विजय शर्मा ने यह कहा कि हिंदुओं के सहिष्णु होने के कारण ही यहां अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। हिंदुओं की संख्या कम होने से देश में अराजकता आ जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बड़ा खतरा है, भारत पहले ही विभाजन का दंश झेल चुका है। बहुत बड़ा खतरा होता है किसी भी स्थान के लिए। हिंदुओं की सहिष्णुता मैं कहूं तो स्थापित होगी ऐसा नहीं है, यह आदिकाल से ही पूरी दुनिया के सामने स्थापित है, उनकी सहिष्णुता स्थापित है। और हिंदुओं की सहिष्णुता के कारण ही यहाँ सारा अल्पसंख्यक समुदाय फल फूल रहा है। हमको खुशी है, लेकिन हिंदुओं की संख्या कम हो जाए यह भी चिंता का विषय है। हिंदुओं की संख्या कम होने से देश में अराजकता आएगी, मैं यह भी कहना चाहता हूँ। 50% के लगभग जनसंख्या नहीं बढ़ सकती, सामान्यतः नहीं बढ़ सकती। अगर बढ़ी है तो कैसे बढ़ी है, कितना घुसपैठ हो गया है, इसको स्पष्ट करना होगा। किन किन क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है उसकी स्पष्टता पर जानी होगी और उसके बाद वहां पर सारा जनमानस तैयार होना चाहिए। इसके लिए सबको समझना पड़ेगा इस बात को, और नहीं तो भारत ऐसे ही विभाजन के दंश झेल चुका है और ये बहुत बड़ा खतरा है भारत। स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम बदलने पर सियासत जारी है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 10वीं और 12वीं में मेरिट में आने वालों में ज्यादातर स्वामी आत्मानंद स्कूल से हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसका नाम बदलकर स्तरहीन राजनीति कर रही है। कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू किए गए स्वामी आत्मानंद स्कूलों की सार्थकता अब दिखने लगी है। बेहद ही खुशी का विषय है कि 12वीं और 10वीं की प्रवीण सूची में 70% से भी अधिक बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं। टॉपर भी स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं। और बेहद ही दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी संकुचित मानसिकता में स्वामी आत्मानंद स्कूल को बंद करना चाह रही है, स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम बदली करना चाह रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के स्तरहीन राजनीति है। स्वामी आत्मानंद छत्तीसगढ़ के महापुरुष थे, छत्तीसगढ़ की धरोहर थे। उनका नाम बदला जाना छत्तीसगढ़ के साधु संतों का अपमान। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल पर तेज हुई सियासत, जिसमें गृहमंत्री विजय शर्मा ने अब कांग्रेस पर पलटवार किया। स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम बदलने पर कहा कि बयान से पहले भूपेश बघेल को धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए कि हो क्या रहा है। नक्सलियों ने मैं वो वरिष्ठ हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनको एक सलाह ज़रूर देता हूँ कि आप बयान से पहले थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा समझ लें विषयों को, थोड़ा इस पूरी स्थिति की जानकारी ले लें, उसके बाद बयान दें। उन्होंने नक्सलियों के संदर्भ में भी वही कहा था कि फर्जी मुठभेड़ है, फिर नक्सलियों ने ही कह दिया कि सही था सब कुछ। थोड़ा समझना चाहिए क्या हो रहा है, समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। और सीएम साय ने छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में आए टॉपर्स से